कहानी एक ऐसी आइलैंड की है जहाँ एक गोल्डन कैसल स्थित है जिसके अंदर वाटर ऑफ लाइफ है जो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है और किसी भी प्रकार की बीमारी को भी ठीक कर सकती है। तो मूवी का नाम है द एस लेड इन द सर्च ऑफ गोल्डन कैसल। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी का एक पहला पार्ट भी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जा कर के उसे देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक नैरेटिव वॉइस को सुनते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दूर समुद्र में एक आइलैंड है जहाँ सोने से बनी हुई एक पैलेस है जिसे गोल्डन पैलेस कहते हैं। वहाँ एक जादुई ग्लेशियर है जिस पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उससे बूंद बूंद पिघल के एक वॉल्ट में इकट्ठा होता है। लेकिन उस जगह की हिफाजत एक लालची राजा अपने 3 सिर वाले मॉन्स्टर से करवा रहा है, और यही कारण है कि वहाँ आज तक जो भी गया वहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाया है। मूवी रियल में शिफ्ट होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एस्पेन और उसके भाई पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, और तभी एक छोटा बच्चा पेड़ को गलत डायरेक्शन में काट के गिरा देता है जिससे उनका बॉस मरते मरते बच जाता है। अब वो गुस्से से पूछता है कि ये किसने किया, तो बच्चे को बचाने के लिए एस्पेन अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी ले लेता है, जिससे उसका बॉस उसे जॉब से फायर कर देता है। और उसके भाई जब उससे बहस करते हैं तो वो उन्हें भी जॉब से निकाल देता है। अब बेचारे तीनों बेरोजगार अपने बाप को जाकर पूरी कहानी सुनाते हैं तो उनका बाप थोड़ा गुस्साता है। लेकिन इसके बाद ही हम राजमहल से एक गाड़ी आते देखते हैं जिससे एक मैसेंजर नीचे उतरता है और उन्हें राजकुमारी के 19वें बर्थडे की इनविटेशन देता है और साथ चलने कहता है। अब वो तीनों तैयार होकर राजमहल के लिए रवाना होते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी जश्न का माहौल है। इधर ऐशपेन राजकुमारी को बर्थडे विश करता है और तभी एक गिफ्ट देने ही वाला होता है कि दे नहीं पाता। यहाँ उसका एक भाई जो कपड़े पहन के आया था वो वेटर के कपड़ों से मिलते जुलते थे, इसलिए उसे सब वेटर समझने लगते हैं। तभी एक वेटर ड्रिंक्स की प्लेट किंग और क्वीन को सर्व करने बोलता है। मजबूरी में उसे वो प्लेट किंग और क्वीन को सर्व करने जाना पड़ता है। बट जैसे ही वह ड्रिंक को किंग और क्वीन पीते हैं उसके बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर राजा का जो मंत्री होता है वो राजकुमारी को बताता है कि ये ड्रिंक उसके भाइयों ने दिया है। तो राजकुमारी गुस्से में उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे देती है और बंदी बना लिए जाते हैं। अब इधर एक डॉक्टर किंग और क्वीन को चेक करने के बाद बोलता है कि ड्रिंक में जहर था जिसकी वजह से उनके माँ बाप कोमा में चले गए हैं। अब वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। तो राजकुमारी ये सुन के रोने ही लगती है कि तभी वहाँ एस्पेन आता है और राजकुमारी को गोल्डन पैलेस चलने के लिए बोलता है ताकि वो वाटर ऑफ लाइफ को लाकर उसके माँ बाप को जिंदा कर पाए। अब राजकुमारी इसे लास्ट होप समझ के जाने के लिए हाँ बोल देती है, और राजकुमारी एस्पेन और कुछ सैनिक वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। क्योंकि एस्पेन को गोल्डन पैलेस जाने का रास्ता पता नहीं होता है तो वो उसी बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसने फर्स्ट पार्ट में उसे मैप देकर उसकी मदद की थी। उस बूढ़ी औरत से पूछने पर एस्पेन को बताती है कि गोल्डन कैसल से एक ही इंसान आज तक वापस आ पाया है और उसे ही गोल्डन कैसल जाने का रास्ता पता है। वो बताती है कि उसका घर दूर पहाड़ी पर बने गुफा की दूसरी ओर है, लेकिन गुफा में तुम्हें एक क्रिएचर मिलेगा जो तुम्हें बहलाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही जाते वक्त वो उन्हें हवा में उछलने वाला जादुई जूता भी देती है। अब एस्पेन और राजकुमारी उस गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं, बट गुफा की स्टार्टिंग में ही कुछ भयानक आवाज़ों को सुनकर उनके सैनिक भाग जाते हैं। लेकिन एस्पेन और राजकुमारी अपना सफ़र जारी रखते हैं। क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो वहीं ही सो जाते हैं। गुफा में कीड़ों की आवाज़ की वजह से एस्पेन को सोने में दिक्कत हो रही थी तो वह कान में वहाँ पड़ी घास को डाल लेता है। अब रात में एक वायलिन की जादुई धुन से राजकुमारी उसकी ओर खींची चली जा रही थी, तो एस्पेन उसका पीछा करने लगता है। वो धुन एक अजीब क्रिएचर बजा रहा होता है तो उन्हें आगे जाने से मना करने लगता है। इस पर एस्पेन उस क्रिएचर से एक वायलिन कंपटीशन रखता है और कहता है कि जो हारेगा वो दूसरे इंसान की गुलामी करेगा। पहले वायलिन वो क्रिएचर बजाता है, लेकिन कान में घास डली होने की वजह से एस्पेन को कोई असर नहीं होता। लेकिन जब एस्पेन की बारी आती है तो फटी हुई बांसुरी की तरह बजाकर उस क्रिएचर के ही कान फाड़ देता है। इसके बाद एस्पेन और राजकुमारी आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है जिसमें वही बूढ़ा इंसान होता है जो उस आइलैंड से वापस लौटा था। वो उसकी उम्र 200 वर्ष थी। चूँकि उसने वो पानी पिया था तो वो अमर तो हो गया था, लेकिन सालों साल उसकी साइज़ छोटे होते चले गए थे। वो उन्हें कहता है कि बूढ़ा होने की वजह से उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, इसलिए उसे कुछ ढंग का याद नहीं, लेकिन उसने सब कुछ एक डायरी में लिखा है। तो वो उन्हें वो डायरी देता है। इसके बाद एस्पेन डायरी पढ़ते हुए जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ एक गैंग की एंट्री होती है और वे लोग उन्हें दोनों को कैदी बना लेते हैं।
रात में उस गैंग की लीडर उन्हें बताती है कि उसी ने उसके माँ बाप यानी राजा रानी को जहर देकर मरवाया था और इसमें राजा के मंत्री ने ही उसकी मदद की थी। अब जैसे तैसे रात को एस्पेन और राजकुमारी वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एस्पेन के दोनों भाई जो कैद में थे वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं, तो मंत्री उन्हें अगले दिन मृत्यु की सज़ा सुना देता है। इधर भागकर एस्पेन और राजकुमारी समुद्र तट पर पहुंचते हैं जहां एक बोट के मालिक को कुछ कॉइन देकर वो बोट को खरीद लेते हैं। फिर गोल्डन कैसल की तरफ वे रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए रात को उनका सामना कुछ समुद्री क्रिएचर से होता है, जिसमें से एक क्रिएचर काफ़ी भारी भरकम और बड़ा होता है जो पूरी बोट को ही पलट देता है। अगली सुबह एस्पेन के होश में आने पर वो खुद को समुद्र के किनारे अकेला पाता है, जिससे वो राजकुमारी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए खोजने लगता है। जैसे तैसे वो उस आइलैंड को खोज लेता है और वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि वही लालची राजा जो अब मर चुका है अपने कंकाल में एक गोल सी संरचना को पकड़े हुए बैठा है। एस्पेन उस गोल सी संरचना को अपने बैग में रख लेता है और आगे बढ़ता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि राजकुमारी को उसी गैंग ने कैद करके रखा है और गैंग लीडर ने वो वाटर ऑफ लाइफ भी पी लिया है। उनकी शोर की वजह से वो 3 सिर वाला शैतान जाग जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसकी आँख नहीं थी। फिर वो उस गैंग के लीडर को मार देता है, जिससे डर के मारे गैंग के बाकी मेंबर भी इधर-उधर भाग जाते हैं। अब एस्पेन और राजकुमारी उस मॉन्स्टर से वाटर ऑफ लाइफ को राजा और रानी की जान बचाने के लिए ले जाने के लिए गुजारिश करते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें ये बोलकर मना कर देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो लालची राजा कभी भी उसकी आँख उसे नहीं लौटाएगा। तभी एस्पेन अपने बैग से उस गोल संरचना को बाहर निकालता है और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि वो गोल संरचना ही उसकी आँखें थी और वो अपनी आँखें ने लगा लेता है। अब मॉन्स्टर उन्हें पानी ले जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्पेन अपनी जादुई जूतों की मदद से उछलकर राज्य की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ महल पहुंचकर सबसे पहले वो राजा और रानी को जिंदा करते हैं। यहाँ दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि एस्पेन के भाइयों को सज़ा दिया ही जाने वाला था कि तभी राजा आकर के उन्हें छुड़ा देता है और साथ ही उस मंत्री को गिरफ्तार भी करवा लिया जाता है। इधर दूसरी तरफ एस्पेन राजकुमारी को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जिसमें उसकी माँ का नेकलेस था, जिसे देखकर राजकुमारी समझ जाती है और उसे किस करती है। बाद में वे शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और दोस्तों, मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।